चाय 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 चाय। सुर क्या है, तान क्या है, ताल क्या है, राग क्या है, क्लासिकल क्या है? ये क्लासिकल क्या है? ये गीत क्या है, संगीत क्या है, सुरों की प्रीत क्या है, क्लासिकल क्या है? ये क्लासिकल क्या है? क्या है तिहाई, क्या है वीणा सितार तबला पखावज संतु सारंगी, क्या है क्या है जानिए पूछिए सोचिए और समझिए और लीजिए। जहाँ जिसके और सुरों की कश्ती। हाय राधिका। हाय राशि, क्या हाल है? ठीक है, मस्त। राधिका मुझे ना एक बात बहुत दिनों से लग रही थी। जब मैं ना ऐसे लोगों को देखती हूँ ना कि जैसे लेट अचीवर्स कहते हैं, आजकल लोग मैराथन्स दौड़ रहे हैं 60, 70, 80 की एज में। जैसे फॉर एग्जांपल तो दीपा मलिक जी को ही ले ले, उन्होंने जब पैरालंपिक में उनको जब मेडल मिला था, सिल्वर मेडल, तब उनकी उम्र तकरीबन ऐसे ही 40 के करीब रही होगी। तो जब ऐसे लोगों को देखती हूँ ना तब बड़ा प्राउड फील होता है। ऐसे लगता है कि उम्र तो इन लोगों के लिए सिर्फ एक नंबर है, जो कहते हैं वो इन लोगों ने कर दिखाया है। तो मुझे संगीत के बारे में भी यही सवाल था मेरे मन में कि क्या हम संगीत भी किसी भी उम्र में सीख सकते हैं या उसकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं एज रिलेटेड? इसके बारे में बता। राशि, अगर हम देखें, मतलब आई डोंट नो ये कितना सच है, लेकिन जितना मैंने सुना है या पढ़ा है कहीं कि पहले के इंसान बहुत ज्यादा जीते थे। लाइक कुछ लोग तो हजार साल की उम्र हुआ करती थी, फिर वो घट के 500, फिर 200, 100। हाँ, 100 साल हो गई, फिर वो 70-80 साल अभी सिमट के रह गई है। तो जब किसी इंसान की उम्र 1000 साल की रहती होगी, सिर्फ 500 साल की रहती होगी, तब अगर वो 50 साल का हुआ होगा तो उसको बच्चा समझा जाता होगा, मुझे लगता है वो बच्चा होता होगा। तो ये एज वाला फैक्टर, क्योंकि अब हम इतने ही साल जीते हैं इसलिए हम 50 को, 40 को या 60 को बहुत बड़ी उम्र मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने 60, 70, 80 साल की उम्र में नए नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं। स्टार्टअप से शुरू किया छोटे से एक आइडिया के साथ और कहाँ के कहाँ पहुंचे हैं, है ना। उन्होंने करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया है, बहुत अपनी हर फील्ड में। इनफैक्ट म्यूजिक में भी कुछ एक ऐसा एग्जांपल है। तो अगर वो लोग इस तरह से सोचते हैं, अभी एक जैसे मैं बात बताऊं, मुझे ये सब में बहुत इंटरेस्ट है, क्वांटम फिजिक्स वगैरह में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। तो जब मैं पढ़ती हूँ तो समझ में आता है टाइम इज रिलेटिव। हम टाइम यानी ऐसा कुछ नहीं है कि दैट इज दिस इज द टाइम, ये हमने बनाया। टाइम जो है वो यहाँ पे है, सेम वे एज यहाँ पे है ना। हम अगर अपने आप को 10 साल का, 5 साल का, 8 साल का समझे तो हमारे बिहेवियर से, हमारे बोलने चलने से या हमारे कामों से हमारी वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे समाज का जो ढांचा है, जिस तरह से हमारा समाज रचा गया है, इसमें ना सब कुछ ऐसे बांट दिया गया है। ये एज इसकी, ये एज इसकी, एज इसकी, ये एज इसकी। ठीक है, अभी तुम बच्चे हो तो तुम बच्चे ही हो। ठीक है, फिर तुम थोड़ा सा बड़े हो गए, अब तुम्हारी ये एज है ना, अब तो तुम बूढ़े हो चुके हैं। अब तो मुझे बड़ा अजीब लगता है जब 30-40 साल की लड़कियां इस तरह की बातें करती हैं, लाइक 45 की या कुछ, कि अरे यार अब तो उम्र हो गई हमारी, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कैसे, अब तो एज होने लगी। एज क्या होने लगी है? एज ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एज आप यहाँ से जो सोचोगे वो आपकी एज होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
है ना। आप अगर खुद को 18-17 साल का समझ के कोई काम करोगे, आपके अंदर उतनी ताकत खुद ब खुद आ जाएगी, डेवलप होगी। आप उतनी ही मेहनत के साथ, शायद कुछ चैलेंजेस आएंगे, हो सकता है आपने अपने आप को इतने साल उस तरह से प्रिपेयर नहीं किया हो, उतना ध्यान नहीं रखा हो, तो चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए रास्ता खुला रहेगा। तो सेम वे अगर हम म्यूजिक की बात करें तो आई हैव द स्टूडेंट्स ऑफ लाइक जिनकी एज 50-60 से भी ऊपर चले गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद आते हैं या रिटायरमेंट के बाद आते हैं और वो कहते हैं कि राधिका मैडम हमें सीखना, और सीखना सिर्फ इसलिए कि हम मेरी इच्छा रख के मन में नहीं जाना चाहते कि हमने नहीं सीखा। एक ही इच्छा थी बचपन से म्यूजिक सीखने की और वही नहीं पूरी हो पाई। तो आई कैन रियली सैल्यूट देम कि वो इतनी एज में चीज सोच रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि 60-70 के बाद वो शायद तो करियर की तरह म्यूजिक को नहीं ले पाए, लेकिन वो डेफिनेटली सीख रहे हैं और बहुत अच्छा सीखते हैं। रही बात 30-40 के लोगों की, तो ये बहुत अच्छा समय होता है। इस समय तो शरीर में बहुत ऊर्जा होती है, हम बहुत यंग होते हैं, तो इस समय में सीखना या एज अ करियर भी म्यूजिक को लेना 10-15 साल अगर लग के किया जाए, गुरु पे निष्ठा लगा के किया जाए, तो पता नहीं कहाँ पहुंचा जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बचपन में ही, हाँ बचपन में अगर कोई सीखता है, जैसे हम लोगों ने 3, 3.5, 2.5 साल की उम्र से सीखना शुरू किया, तो एक बहुत लंबा समय, और क्योंकि बचपन में दिमाग खाली होता है, हम छोटे होते हैं, हमें जो सिखाया जाता है हम फटक एडप्ट कर लेते हैं, जल्दी सीख ले रहे हैं। बिल्कुल। तो बचपन में अगर हम सीखते हैं तो थोड़ा सा जल्दी आता है। बड़ेपन में हमारे दिमाग में ही 17 बातें होती है। मतलब हम सीखने बैठे, हमें ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा करना याद आता है ना। हम सीखने बैठे, हमें घर में बच्चों का खाना बनाना याद आता है। अगर उन सब बातों से थोड़ा सा साइड में रख के हम सीखें तो डेफिनेटली वी कैन लर्न बहुत अच्छे से। क्या बात है राधिका, मतलब मेरे मन में इतना बड़ा डाउट था ये उम्र को लेके, वो क्लियर कर दिया। और इससे मुझे एक बहुत प्यारी सी शायरी याद आ रही है, बोलो? बिल्कुल बिल्कुल। उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो उम्र बढ़ती ही कहाँ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी। थैंक यू राधिका। राधिका, अभी मेरे मन में एज से लेके तो बहुत बड़ा ये था ही सवाल, जिसका आपने मतलब हल कर दिया सवाल को। अब दूसरा जो सवाल है मेरे मन में, वो एक ये आता है कि एक जो वॉइस क्वालिटी होती है जब इंसान सीखना शुरू करता है तो बनती होगी ना। जैसे हम बोलते हैं वॉइस तो हमारी भाई, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि वॉइस एक पर्टिकुलर कुछ होती है गाने के लिए, या फिर कोई भी इंसान गा सकता है, किसी भी वॉइस के साथ गा सकता है? राशि, बहुत मजेदार फैक्ट बताओ। हमारे देश में, हमारे भारत देश में, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो रोता नहीं है। रोता नहीं है। अच्छा। वो सुर में गाता है। जिसको हम रोना समझते हैं वो सुर में उसका गाना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में बाय डिफॉल्ट, इस ईश्वर का आशीर्वाद कीजिए या जो भी कुछ कहना है, बचपन में जितने भी लोग हमारे देश के हैं, जब तक वो 10-12 साल क्रॉस नहीं करते हैं, 99.9999 आर इन ट्यून। वो सब के सब स्वर में होते हैं। उन सब की सबकी आवाज काफी हद तक मीठी और सुरीली होती है। सच्ची? ये सच है, ये फैक्ट है। माय गॉड। अच्छा। या तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बिल्कुल ऐसे कोकिला की तरह कंठ होना चाहिए तभी हम गा सकते। वही सुना है बचपन से, वही ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। वॉइस मॉड्यूलेशन नाम की एक चीज होती है। ओके। कोई अगर हमसे ये कहता है नहीं हमारी तो आवाज ही ऐसी, हम ऐसे ही बात करते हैं, तो इसका मतलब है उसको नॉलेज नहीं है या उसको पता नहीं है कि वॉइस को मॉड्यूलेट कैसे किया जा सकता है। ओके। ठीक है। हमारी जो वॉइस है, हाँ हमारी जो वॉइस है बहुत तरीके से, अभी आपने मिमिक्री करते हुए सुना होगा, एक्टर्स को देखा होगा, है ना। हर रोल के हिसाब से वो लोग अपना वॉइस चेंज करते हैं। मिमिक्री वाले लोग हर कैरेक्टर के हिसाब से वॉइस बदलते हैं अपनी। तो अगर इंसान चाहे तो अपनी वॉइस को उस तरह से ट्रेन करके, ये होता है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा कम समय लगता है। यहाँ बात कुछ संस्कारों की भी आती है। कुछ लोग जीन्स में लेके आते हैं, माता पिता उनके या उनके दादा नानी, कोई तो गाता रहता है घर में,
ठीक है, तो भी थोड़ा सा दिमाग में सुर होता है, गले की आवाज अच्छी, थोड़ा सुन ट्यून में इंसान होता है ऑटोमेटिकली। कई बार होता है कि स्कूल या आसपास का वातावरण, जैसे हमारे स्कूल का वातावरण ऐसा था कि हमें आधा घंटा तो प्रेयर्स में गाने ही गवाते थे, वो आधा घंटा गवाते थे। तो सही। हम अपनी आवाज को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे मॉड्यूलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये बात सीखने की होती है। ठीक है, अगर ये सीखा जाए, और ये हम जब गाना सिखा रहे होते हैं तब हम वॉइस मॉड्यूलेशन उसका एक अभिन्न अंग होता है, उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत से, हाँ थोड़ी मेहनत से, थोड़ा सा अगर गले की केयर की जाए, ठीक है, थोड़ा अगर गले की केयर की जाए तो वॉइस को बहुत अच्छा गाने लायक बनाया जा सकता है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े अच्छे गायक हैं, उनमें से कुछ ऐसे गायक हैं जिन्होंने आवाज को सही तरीके से यूज किया है। हर गाने वाले जो गायक हैं उनकी आवाज अच्छी ही होती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो लोग ये सीखते हैं आवाज को कैसे अच्छा करना है और कैसे सुर लगाना है, कैसे आवाज निकालनी है। ठीक है, ये सब गाने सिखाने में आता है। लेकिन देयर आर द एग्जांपल्स जिन्होंने आवाज पे ही काम करके, जिन्होंने पूरे देश में राज्य किया है, जिन्हें आवाज को मॉड्यूलेट करके यूज किया है और इस तरह से किया है कि उनकी तरह का कोई, उनके जैसा कोई सानी ही नहीं है गाने में। तो ये चीज है। तो गाने की अगर हम बात करें तो कोई भी इंसान जो गाना चाहता है, शायद ही होगा कई लाखों करोड़ों में एक जिसकी आवाज बहुत ही रफ होगी और बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही नहीं गाया जा सकता है। पर क्या उसने कभी कोशिश की है, क्या उसने कभी सीखा या किसी के पास जाके पूछा है कि मैं अपनी आवाज के लिए क्या कर सकता हूँ? और कई बार हम देखते हैं आवाज बदलती है उम्र के फेजेस में। कोई बच्चा छोटा होता है उसकी आवाज अलग होती है, लड़कों की तो खास करके बदलती है। और जब वो बदल रही होती है, वो जो एज होती है, उस समय वॉइस मॉड्यूलेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर उस समय थोड़ा आवाज की ओर ध्यान दिया जाए तो बहुत ज्यादा फट नहीं है आवाज, है ना। और जिन लोगों की बड़ी एज में भी उनको लगता है कि हम आवाज हमारी ऐसी घाघरी सुनाई दे रही है, फटी हुई, वो लोग भी उसको थोड़ा मतलब अगर ध्यान दे, उसकी टेक्निक्स होती है, उस तरह से आवाज को निकाले, प्रोड्यूस करें, मेहनत करें, तो आवाज बहुत अच्छी हो सकती है और गाया भी जा सकता है। तो हर कोई सीख सकता है गाना। बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए, मतलब मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन किया जा सकता है, यही मुझे आज पता चला। बहुत सारे मेरे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच राधिका, रियली बहुत अमेजिंग सेशन था, बहुत अच्छे आंसर्स मुझे मिले। थैंक यू। आप में से जो भी हमें संगीत के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो अपनी चाय पीते हुए एक फोटो या चाय पीते हुए एक वीडियो और अपना सवाल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करें और साथ ही हमें यानी वीणा वेणु आर्ट फाउंडेशन को टैग करें #चाय की चुस्की और सुरों की कश्ती के साथ। आप अपना फोटो, वीडियो और प्रश्न हमें info@veena-venu-art-foundation पर मेल भी कर सकते हैं। जो लोग फोटो, वीडियो और अपना सवाल हमें टैग करते हुए #चाय की चुस्की और सुरों की कश्ती के साथ शेयर करेंगे, वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का और यहाँ आकर प्रश्न पूछने का मौका भी पा सकते हैं। धन्यवाद।